खिलाड़ी कोई विदेश से नहीं आते, वो सारे खिलाड़ी इन्हीं गांव मिट्टी से निकल के आते हैं। तो भाई घमंडी यादव की जो शुरुआत है, जो संघर्ष है, वो उसको बर्बाद नहीं जाने देंगे, ऐसे हम तो कसम खाते हैं। और निश्चित तौर पर यहाँ के बच्चों के लिए नेशनल इंटरनेशनल तक पहुंचाने का पूरा कार्य करेंगे, जिसमें जिला ओलंपिक संघ संभल, उत्तर प्रदेश ओलंपिक संघ के से सहयोग प्राप्त करके और जिला खेल विभाग और खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश से सहयोग प्राप्त करके। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ संजय राणा और आज हम आए हुए हैं ग्राम कैथल के श्री भगत सिंह अखाड़े में। ये ऐसी जगह है, एक ऐसी पावन नगरी बना दी। यहाँ पर इतना सुंदर एक कोने को सजाया हुआ है। यहाँ के जो मेन ऑनर है, इनका नाम है घमंडी यादव, और इन्होंने बहुत ही अच्छा दंगल के लिए एक फील्ड तैयार किया है और इनकी पूरी टीम बन चुकी है। यहाँ पर टोटल इनके सभी साथी आते हैं, पूरा वेलकम है, कोई भी बंदा इनसे जुड़ सकता है। और हाँ जी भैया, आइए आप। तो हमारे साथ बहुत ही मुख्य अतिथि जुड़ चुके हैं, हम उनसे जानेंगे कि जो श्री भगत सिंह अखाड़ा है, यहाँ पर आके उन्हें कैसा अनुभव हो रहा है। नमस्कार भैया जी। नमस्कार बहुत बहुत। और सबसे पहले हम आपके दर्शकों के लिए, आपके व्यूअर्स के लिए गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। आज हमारा देश 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस मौके पर आप आज शहीद भगत सिंह अखाड़े पर आए हैं, तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है। तालियां बजा के सभी से चाहूंगा कि वह हमारे मीडिया बंधुओं का जो इतनी सर्दी में भी यहाँ कवरेज करने के लिए पहुंच रहे हैं, बिना डरे और डटे रहे सर्दी में। तो ये जैसे सरहद पर हमारे सेना के सिपाही हमारी रक्षा करते हैं, वैसे ही जन जन तक अपनी जन की आवाज को जन जन तक पहुंचाने का कार्य हमारे मीडिया कर्मी करते हैं। उन्होंने पूरी एक अपनी टीम, एक सेना तैयार की रखी है। ये इतनी सर्दी में भी यहाँ पर आकर प्रैक्टिस करते हैं और बजरंग बली की मूर्ति भी यहाँ पर स्थापित की है। तो आपको कैसा लगता है, जो नई छवि है एक अपने पुराने जो मजबूती की ओर आगे बढ़ रही है? देखिए, सर्वप्रथम मैं कहना चाहूँगा कि हमारे भाई घमंडी यादव, घमंडी यादव जैसा नाम है ना, घमंडी यादव, ये इनका जो व्यक्तित्व है इसके ठीक विपरीत है। लोग इनके नाम को जान के सोचेंगे पता नहीं कितना घमंड होगा, लेकिन वास्तव में इनके नाम का जो अर्थ है वह ये है कि घमंडी यादव नहीं, घमंड का बिल्कुल खत्म हो जाना। जी। उसके बाद इनका नाम है यादव। तो ये यादव कुल से बिलोंग करते हैं और इनमें घमंड रत्ती भर भी नहीं है, इंच भर भी नहीं है। और ये अपने क्षेत्र के जाने माने पहलवान घमंडी यादव है। मैं इन्हें आज से नहीं, बरसों से जानता हूँ। छोटे से बच्चे के रूप में मैंने देखा है। मैं जिला ओलंपिक अधिकारी हूँ, जिला ओलंपिक सेक्रेटरी हूँ डिस्ट्रिक्ट का, और मैंने आपकी मेहनत को बहुत दिनों से मैं देख रहा था। आपकी मेहनत को मैं नोट डाउन कर रहा था और कोशिश कर रहा था जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं कुछ सौगात अपने क्षेत्र के लिए घमंडी यादव के माध्यम से देना चाहूँगा। क्योंकि घमंडी यादव जी ने जो कार्य है, जो कर रहे हैं ना, इस कार्य की ओर लोग ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। इन लोग वास्तविकता से अलग हटकर केवल दिखावे की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जो आज का समय जा रहा है। लोग आधुनिक जिमों में जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने मिट्टी से साथ छोड़ दिया। कब तक मिट्टी से भागेंगे आप? सही बात है। कब तक मिट्टी से दूर भागेंगे? अरे मिट्टी में ही तो जन्म लिया है, मिट्टी में ही मिलना है, तो मिट्टी को तो साथ लेके चलना पड़ेगा। सही बात है। घमंडी यादव ने अपने देश की, अपनी जमी की, अपने क्षेत्र की मिट्टी को अपने से लगा के अपने क्षेत्रवासियों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। जो लोग मिट्टी से जुड़े रहेंगे ना, वो देश से जुड़े रहेंगे। हर किसी देश का रास्ता तरक्की का, कोई सा भी देश हो, उसका रास्ता उसके छोटे से गांव से होकर निकलता है। अगर गांव का ग्रामीण, गांव का हमारा बासिंदा, गांव के नागरिक हमारे मजबूत होंगे ना, तो वह देश 101% विकसित देश बनेगा। हमारे प्रधानमंत्री का, हमारे सीएम योगी जी का अगर कोई भी ये सपना है कि हमारा देश विकसित देश बनेगा, तो वह उनका सपना इन्हीं रास्तों से होकर जाता है, इन्हीं गांव की गलियों, गांव की मिट्टियों से होकर जाता है। और जो हमारे देश के पहलवान है ना, जो मिट्टी से जुड़े हुए हैं, वो हमारे देश के युवा हैं, वो हमारे देश के भविष्य के कर्णदाता हैं। उन्होंने भविष्य का निर्माण है, ये हमारे भविष्य हैं। जी। सब चीजों का सेवन करके दूध की रगड़ाई जब पीते ना, तो सारे प्रोटीन फेल है उसके आगे। उस जैसा स्टेमिना, उस जैसा प्रोटीन किसी में नहीं होता। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि
ये सब आडंबर छोड़ो, देसी अपनाओ और देसी पकड़ो और रोगों से नाता छोड़ो। वनडे बहुत छोटी सी उम्र से पहलवानी कर रहा है। जी जी। मेरे साथ भी करी है, बहुत छोटी सी उम्र से जी। इसने बहुत जल्दी तरक्की करी है। इसने अपने साथ के काफी सारे पहलवान तैयार करे हैं। तो ये हो क्या लगता है आपको अपने भैया के प्रति? बड़े भाई है मेरे। बड़े भाई हैं। हाँ, बहुत अच्छा लगता है इनके साथ। आप स्टार्टिंग में आए थे तो आपको लगता था कि मैं पहलवान बन पाऊंगा कभी? नहीं, हैं? भैया ने कराया। भैया ने कराया। आज भैया सभी के साथ रह रहे हैं, आपको किसी चीज की कमी होती है? कुछ नहीं। आज मेडल लेके आते हो तो आपको प्राउड फील होता होगा भैया पर? देश के शहीदों की आप इतनी छोटी पहलवानी में आ गए और मैंने आपकी कंपटीशन लेवल भी देखी, आपने अपने से बड़े लड़कों को भी पछाड़ा। तो ये किसको श्रेय देना चाहते हो आप? मैं घमंडी भाई को देना चाहता हूँ। मैं इनकी वजह से हूँ जो कुछ हूँ आज। जी। मैं बहुत छोटे पे आया यहाँ, इनके चक्कर से हूँ मैं जो कुछ हूँ। अच्छा। फिर होता है जो घमंडी भैया ने हमें यहाँ तक पहुँचाया। जी। हमारा जो मेडल पक्का कराया है जी। मेहनत के बल पे। बताओ कहाँ का मेडल आया? कहाँ के मेडल है भैया आपको? ये अभी यहाँ पे हुआ था जिला स्तर पे बेजोई में। यहाँ पे एक मेडल पड़ा 65 kg में। अच्छा अच्छा। ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत ग्रामीण स्तरीय। मुन्ना, तो कितने समय हो गया आपको यहाँ पर? काफी समय से 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। तो अब आपको कुछ बदलाव लगा या पहले जितने मजबूत थे अब उतने मजबूत हो? ना, अब बहुत बदलाव है। बहुत बदलाव है। प्राउड फील करते हो भैया पर? तो मैं आपसे एक मैसेज देना चाहता हूँ कि उम्र की कोई भी सीमा नहीं होती, कोई लिमिट नहीं होती। अगर आपके हौसले और ताकत बुलंद है, आपका इरादा बुलंद है, तो एक व्यक्ति की मेहनत से आज आप सामने देख सकते हैं, केवल हमारे घमंडी यादव भैया जी हैं, इनकी वजह से आज सभी के सितारे बुलंद हैं और सभी के चेहरे पे रौनक है। तो ये उन लोगों के लिए मिसाल है कि जो लोग कहते हैं कि आप क्या करोगे या डिग्री लेनी है। भाई अगर आप में मेहनत का, अगर आप पे काबिलियत है तो आप हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं गोल्ड मेडल लाओगे, कहीं से कुछ लाओगे। आज भैया ने जितने भी इनके साथी हैं सभी मेडल ला रहे हैं। और ये जो आप दिखाइए, आप बिल्कुल शांत जगह है, बिल्कुल फ्री ऑक्सीजन यहाँ पर, कोई किसी का नहीं, ट्रैफिक की परेशानी नहीं किसी की वो। और सामने आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना भी की है इन्होंने। ये आपके सामने हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना की है और सभी तरह की सुविधाएं हैं, नहाने के लिए जल है और टोटल फुलवाड़ी है। और हम जी दिखाएंगे, देखिए यहाँ पर जितने भी इनके साथी हैं, ये डंबल वगैरह इन्होंने तैयार कर रखे हैं। जितने भी हमारे ये अखाड़े के इनके पहलवान हैं यहाँ पर तैयारी करते हैं। भैया जी ये सभी आप ही ने तैयार किया? जी। तो कितना समय लगा जो आपने ये देसी डंबल बनाए हैं? ये इसमें लगभग लगा था हमें ऐसी 10-12 दिन में। तो ये सूखे थे, हमने जब तैयार किया था चंदा इकट्ठा करके। हमारे सब सीनियर भैया ने हमारी सपोर्ट करी थी, जैसे विशाल भाई हैं, शिवम भाई हैं और गोपाल भाई भी हैं और सरफराज भाई हैं। इन्होंने हमारी मदद करी और थोड़ा थोड़ा चंदा का सबका सहयोग करा, तो इस वजह से हमने ये तैयार कर लिया। आप एक बात नोटिस की होगी आपने कि पहले में और अब में एक अंतर है कि जैसे अपने जो चंदेसी का एरिया है, संभल का एरिया, यहाँ पर नहीं कोई ओलंपिक जगह है, नहीं कोई स्टेडियम है, जिससे जितने भी हमारे प्रतिभागी हैं, कलाकार हैं या मान लो पहलवान हैं, उनकी ये जो काबिलियत है वो दबती हुई जा रही है। तो आपकी कोई सरकार से मांग है या जो आप चैनल के माध्यम से किसी को कहना चाहते हो कि यहाँ पर किस चीज की सुविधा की जाए आप लोगों को, जिससे कि आने वाली पीढ़ी है या जो नस्लें तैयार हो रही हैं उनको कुछ विकास मिले? मैं तो बस इतना ही कहना चाहूंगा कि यहाँ पे तो वैसे तो कोई सुविधा नहीं है, जो भी करा है हमने अपने उस पर ही करा है। ना तो यहाँ पे लाइट है, ना कुछ वैसे भी कोई व्यवस्था नहीं है और नहीं कोई गेम होता है यहाँ पे, ऐसे वैसे कोई गेम हो। मैं चाहता हूँ कि गेम वगैरह हो तो बच्चे जिससे आगे निकलें और नशा से मुक्त वो रहें। जी जी। जो आजकल के छोटे छोटे बच्चे हैं जो गलत एवं में पढ़ रहे हैं और नशा जो कर रहे हैं, उससे जरा बच कर रहेंगे तो बढ़िया रहेंगे, तगड़े रहते हैं। इसी वजह से मैं बस इतना कहना चाहूंगा। और हमारे आंसू भैया हैं, इन्होंने हमारी बहुत ज्यादा मदद करी है। भैया जी आप बताइए, जो बच्चों का हुनर दबता हुआ जा रहा है, यहाँ पर कोई स्टेडियम नहीं है, किसी को जो सुविधा होनी चाहिए थी सरकार द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा, वो बच्चों को नहीं मिल पा रही है। देखिए, तो आपकी क्या मांग हो सकती है? जी जी, मैं इसी मुद्दे पे आ रहा हूँ। जी। एक्चुअल में क्या है कि सरकार बहुत सारा कार्य कर रही है। सरकार इतना खेलों पर ध्यान दे रही है। आप 2014 से पहले की स्थिति उठाकर देखो पहले। जी जी। आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा 2014 से पहले कि लोग पदक जीतते थे और जीत के आ भी जाते थे। जी। हमारे देशवासियों को पता ही नहीं लगता था कि पदक कहाँ आ गया। गए? अब चूंकि हमारा जनपद संभल नया जनपद है और नया जनपद को सज्जीकृत करने में, आगे बढ़ाने में थोड़ा सा समय चाहिए था। जी। अब
हमारी उत्तर प्रदेश सरकार खेलों के प्रति इतनी उदासीन है, इतनी एक्टिव है, इतना ज्यादा ध्यान दे रही है खेलों की ओर ऊपर कि उन्होंने अभी ग्रामीण स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता जो होती थी उसका बजट भी बढ़ा के काफी हद तक आगे इंक्रीज किया है, जिसमें पहले कभी पदक भी नहीं मिलते थे। मतलब खिलाड़ी अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड आया, कोई किसी को चम्मच, किसी को कटोरी और किसी को कुछ दे दिया। आज सबसे पहले खिलाड़ी का सम्मान एक पदक के द्वारा किया जाता है। तो हमारी सरकार ने पदक, मोमेंटो, सीड्स, ठीक है, उनकी खाने की व्यवस्था, खिलाड़ियों के रुकने की व्यवस्था, इतनी अच्छी व्यवस्था स्टार्ट करा दी है। और जिला ओलंपिक संघ द्वारा शहीद भगत सिंह अखाड़ा के लिए कम से कम 6 मशीनों की व्यवस्थाएं यहाँ कर दी गई हैं। जिला ओलंपिक संघ संभल द्वारा, जिला खेल विभाग संभल द्वारा भी मैंने इनके लिए, गद्दों के लिए मैंने विशेष अर्जी डाल दी है। और मुझे संभवतः पूर्ण मुझे उम्मीद है कि निश्चित तौर पर यहाँ गद्दे भी आएंगे, खिलाड़ी मिट्टी में भी लड़ेंगे, क्योंकि आधुनिक जमाना है। जो खिलाड़ी यहाँ तो मिट्टी में प्रैक्टिस कर रहे हैं और वह खिलाड़ियों को कंपटीशन मिलेगा गद्दे पर। तो मैंने इन सब की चीजों को देखते हुए ध्यान में इनको गद्दे के लिए मैंने कर दिया। कमंडी यादव से मेरी बातचीत हुई है, मैंने कहा है कि चिंता मत करो, बहुत शीघ्र ही आपको गद्दे भी मैं जिला खेल विभाग संभल से, जिला मंडल के क्षेत्रीय हमारा खेल कार्यालय है मुरादाबाद में, हमारे RSO श्री प्रेम कुमार जी के साथ मिलकर मैं यहाँ गद्दों की व्यवस्था भी करने वाला हूँ, जिससे यहाँ का खिलाड़ी जब नेशनल इंटरनेशनल पे जाएगा ना, गद्दों पर लड़ेगा, तो वो अपने आप को कभी कमजोर महसूस नहीं करेगा। और मैं नेता नहीं हूँ, मैं इनका भाई हूँ। पहले खिलाड़ी, बाद में कोई ऑफिशियल या अधिकारी हूँ। तो पहले खिलाड़ी हूँ, तो खिलाड़ियों को मतलब समझते हुए, खिलाड़ियों की भावना को, दर्द को समझते हुए यहाँ गद्दे की व्यवस्था भी शीघ्र होगी। आप देखेंगे ये लेग प्रेस मशीन, जरा दिखाइए वो मशीन। ओलंपिक के सहयोग से यहाँ पर ये मशीन दिखाइए, यहाँ पैरेलल बार डिप्स मशीन है। ये पीछे जो चिनअप बार लगाया है, पीछे दूरी से, थोड़ी दूरी से ये है, तो ये चिनअप बार है, ये पूरा यहाँ जमीन में लोगों ने फिट किया है। यहाँ पर भी कोशिश की जाएगी कि मैं अभी कह के मंत्री जी महोदय से कह के और अपने शहर के चेयरमैन साहब से कहकर, ग्राम प्रधान से कहकर इसको पक्का करके इस मशीनों को, जिससे कि ये खराब भी ना हो और इन बच्चों के लिए विशेष सुविधा हो जाए। तो इतनी व्यवस्था के लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं और मैं लगा रहूंगा, बिल्कुल लगा रहूंगा खिलाड़ियों की जी जान से, क्योंकि मुझे